मनुष्य के द्वारा वर्तमान समय में किए गए अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में उसे लाभ हानि, यश अपयश की प्राप्ति होती है। आज की मेरी कहानी इसी विचार से प्रभावित है, जिसका शीर्षक है द्रौपदी का दान। द्रौपदी सूर्योदय से पहले स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था, तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के बाद अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया। वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़कर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी ही देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु पानी से बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी यह सारा दृश्य देख रही थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी फाड़कर साधु के पास गई और उन्हें आधी साड़ी देते हुए बोली, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ। इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी की करुण पुकार पर नारद ने भगवान से कहा। तब भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? और जांचा और परखा गया तो उस साधु को दिए गए वस्त्र दान के हिसाब से मिला जुलाकर ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने के लिए भगवान स्वयं पहुंच गए और मदद की। दुशासन चीर खींचता रहा और हजारों गज कपड़ा बढ़ता रहा। इस कहानी का भाव है कि इंसान को सत्कर्म करनी चाहिए, उसका फल सूद के सहित उसे मिलता है, और इसके विपरीत यदि मनुष्य दुष्कर्म करता है तो उसका भी सूद सहित उसे इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदा सत्कर्म करने चाहिए ताकि उसका सही फल हमें या हमारे परिवार को मिल सके। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना न भूलें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली कहानी या कविता का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।